नारायण 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 नारायण। आज का विषय है गौ सेवा संबंधित विशेष बात, गौ रक्षा संबंधित विशेष बात। मेरे बंधुओं, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में सर्वदेवमयी गौ, सर्वदेवमयी गौ मात्र सर्वभूतानां गावः सर्वदा गवामित्यर्थे वस्ति गंगा पृष्ठा तदर्शि पर्दा लक्ष्मी करिषे धर्मत्तासां प्रणामं सत्यं च कुर्यात् त्रहिमान् त्रहिमान् त्रहिमान्। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा कामधेनु की स्तुति। त्वं माता सर्वदेवानां त्वं यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थं तीर्थानां नमस्ते दानगे शिश्रिणा श्यालाटे वर्षध्वज सरस्वती च हुंकारे सर्वनागस्य कमलेक्षो पट्टे च गंधर्वा वेदा चत्वार एव च मुखाग्रे सर्वतीर्थानि स्थावरा चराणि च। गो माता की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, सनातन की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी घरों में मंगल हो, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सब सदा आनंद में हो। मेरे बंधुओं, सनातन संस्कृति में युग युगांतर से और जब से सृष्टि की शुरुआत हुई है तब से हमारी गौ माता कामधेनु, हमारी जो जननी माँ होती है वो हमें जन्म देती है और वो हमारी माँ होती है। ऐसे ही हमारी धरती माता होती है जो माँ की तरह ही हमारा भरण पोषण करती है, इसलिए हम धरती को माता कहते हैं। ऐसे ही मेरे बंधुओं, सर्वदेवमयी गौ, गौ माता है हमारी जो हमें अमृत प्रदान करती है। गौ माता हमें अमृत प्रदान करती है। एक बार विवेकानंद जी से पूछा गया कि दूध किसका बढ़िया होता है, तो उन्होंने कहा भैंस का। बोले गाय का आप ज्यादा अच्छा मानते हो, क्या कारण है, अपने गौ के दूध को सबसे श्रेष्ठ क्यों नहीं बताया? तब विवेकानंद जी ने कहा कि गाय का दूध तो अमृत होता है, अमृत। हमारी देसी गाय का दूध अमृत होता है मेरे बंधुओं। और जिस घर में देसी गाय होती है वहाँ मंगल ही मंगल होता है, अमंगल हो ही नहीं सकता। मेरे बंधुओं, जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने कामधेनु की स्तुति की है, तुम माता सर्वदेवानां त्वं यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थं तीर्थानां नमस्ते दानगे शिश्रिणा श्यालाटे वर्षध्वज सरस्वती च हुंकारे सर्वनागस्य कमलेक्षो पट्टे च गंधर्वा वेदा चत्वार एव च मुखाग्रे सर्वतीर्थानि स्थावरा चराणि च। गौ माता की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, सनातन की जय हो। अब इस विषय में, गौ रक्षा के विषय में विशेष बात और तत्काल संपूर्ण भारत में गौ रक्षा हो जावे, इस विषय में मेरे चंद विचार सभी भारतीय सनातन संस्कृति के लोगों को ध्यान से समझना चाहिए और अपने जीवन में गौ माता के प्रति संकल्पित होकर रक्षार्थ अपने क्षेत्र विशेष में, जन्म स्थान क्षेत्र विशेष में गौ रक्षा के लिए संगठित होकर गौ माता को नियमित दर्शन और सेवा में रत हो जाओ, तभी मानव जीवन की मौज और सदा आनंद होगा। क्योंकि वर्तमान में गौ माता की आर्त पुकार संपूर्ण भूमंडल के ऊपर बहुत क्रंदन हो चुका है। गौ माता की आर्त पुकार का भयंकर क्रंदन हो गया है। अब रुदन जो जैसा कृत्य करेंगे उन्हें भुगतना पड़ेगा। मेरे बंधुओं, विचार करो, संपूर्ण विश्व में ही नहीं, संपूर्ण भारत में और समस्त देश दुनिया में गौ माता और हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की देसी गौ माता की रक्षा होना संपूर्ण विश्व में बहुत ही जरूरी है। अब हम हमारे गांव से लेकर हमारे संपूर्ण राष्ट्र में गौ रक्षा तत्काल कैसे हो, इस विषय में जरूर मंथन सनातन प्रेमियों को करना चाहिए
और वर्तमान समय की विशेष मांग है, बहुत अनिवार्य है। मेरे बंधुओं, विचार करो, संपूर्ण भारत में 130-135 करोड़ आबादी है हमारी भारतीय लोगों की, जिसमें कम से कम सनातन प्रेमी हिंदू भाई 90 करोड़ से भी ज्यादा है आज दिन। तो विचार करो, आपके जन्म स्थान क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का, आपका जहां निवास स्थान है वहां पर आप कितने प्रतिशत, कितनी जनसंख्या में सनातन प्रेमी हिंदू भाई हो। जहां भी सनातन प्रेमी हिंदू भाई है वो साधन संपन्न संपूर्ण भारत के 10 रुपए प्रतिदिन गौरक्षार्थ, 10 रुपए प्रतिदिन गौरक्षार्थ संकल्पित हो जाएगा। आज संपूर्ण भारत में 90 करोड़ हिंदू सनातन प्रेमी है। अब साधन संपन्न हिंदू कम से कम 40 करोड़ से भी ज्यादा है। 40 करोड़ साधन संपन्न हिंदू 10 रुपए प्रतिदिन गौरक्षा के लिए देवे तो 40 धवे 4 अरब रुपए रोज के होंगे, 4 अरब रुपए रोज के। अब विचार करो, भारत भूमि में गौ नस्ल की जनसंख्या कितनी है? मात्र लगभग 10 करोड़, मुश्किल से 10 करोड़। और हम 40 करोड़ साधन संपन्न हिंदू यदि 10 रुपए प्रतिदिन, 40 धवे 400 करोड़, 4 अरब रुपए होंगे। और आप आपके जन्म स्थान क्षेत्र विशेष के गौ सदन में देने, मेरे बंधुओं, जिस दिन संपूर्ण भारत का साधन संपन्न हिंदू अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष में गौरक्षा के लिए 10 रुपए प्रतिदिन देगा, उसी दिन भारत भूमि से गायें 100% सुरक्षित हो जाएगी और भारत पुनः सुदृढ़ और शक्तिशाली और पुनः सोने की चिड़िया, ये कहावत है, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया बैठी, ये भारत भूमि सोने की चिड़िया कहलाता था। यानी पूरी दुनिया से साधन संपन्न था, जिसको लूट करके ईसाई और मुस्लिम मिशनरियों ने भारत भूमि का खजाना विदेशों में ले गए। भारत भूमि का खजाना विदेशी ईसाई और मुस्लिम मिशनरियों ने लूट कर विदेशों में ले गए। विचार करो, हमारी सनातन संस्कृति बहुत सुसंगठित थी। सनातन संस्कृति इतनी विलक्षण और सुसंगठित थी कि हम 100% गौरक्षा के लिए संकल्पित रहते थे और ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। चाणक्य के समय में भारत भूमि पर गौ का दूध बहाया जाता था, दूध की गंगा बहती थी। मेरे बंधुओं, हर खेत खलियान में सैकड़ों गायें होती और किसान लोग इतनी बढ़िया रखते गायों को, और गायों का दूध जितना बछड़े पीते वो पी लेते और किसान लोग पीते, फिर भी दूध बचता, उस दूध को बहाया जाता था। इस कारण दूध की गंगा बहती थी हमारे भारत भूमि में। आज कहाँ गई? आज आप दूध विदेशी गौ का पी रहे हो, जो पीने योग्य भी नहीं है, जो रोगों का घर है। भैंस का दूध भी आपको स्वास्थ्य में ज्यादा लाभ नहीं देगा जितना साक्षात अमृत रूप में हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की देसी गौ माता का दूध आपको लाभ पहुंचाएगा। अतः विचार करो और हर व्यक्ति को अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष के गौ सदन से जुड़कर हमें साधन संपन्न लोगों का गौरक्षार्थ विचार विमर्श करना चाहिए। मेरे बंधुओं, जिस दिन संपूर्ण भारत का साधन संपन्न हिंदू और असहाय गरीब हिंदू भी संकल्पित हो जाएगा कि मैं रोजाना अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष के गौ सदन में सुबह का भ्रमण करने जाऊंगा। जिस दिन भारत भूमि का सनातन प्रेमी हिंदू भाई संकल्पित होगा कि मैं मेरे जन्म स्थान क्षेत्र विशेष के गौ सदन में, जहां असहाय पीड़ित गायें रहती है, जबकि असहाय और पीड़ित होनी नहीं चाहिए। हर किसान के पास सैकड़ों बीघा जमीन होती है, किसी के पास कम है, लेकिन एक गौ माता को तो
देसी गौ माता को प्रति किसान पाल सकता है, लेकिन न पालने के पीछे उसके अनंत जन्म जन्मांतर के पाप आड़े आ सकते हैं और कोई नहीं। मेरे बंधुओं, जिस दिन आप संकल्पित हो जाओगे कि हम अपने गांव की गौशाला में रोजाना सुबह का भ्रमण करेंगे और भ्रमण के दौरान हम गौ माता की रक्षा विचार विमर्श करेंगे और गौ दर्शन करेंगे। सुबह सुबह गौ माता के दर्शन करने आओ। गौ माता के दर्शन करके गौ माता के हाथ सहलाने से मैं यहाँ तक कहता हूँ कि असाध्य रोग भी आपको नहीं आएगा, है तो चला जाएगा। इसलिए संपूर्ण भारत के प्रति गांव के नागरिकों से मेरा आत्मनिवेदन है, प्रति भारत के गांव के नागरिकों से आत्मनिवेदन है कि प्रति गांव की पंचायत स्तर पर गौ सदन बनाओ और उन गौ सदनों में साधन संपन्न हिंदू नियमित अपने घर का सहयोग 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से देते रहो। संपूर्ण भारत की गायें तत्काल सुरक्षित हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरे कृष्णा हरे राम नारायण सीताराम। सर्वदेवमयी गौ मात्र संतानाम गावय तृप्ता गवामि तीर्थे वस्त्रे गंगा तदर्शि पर्दा लक्ष्मी करे मत्तासाम प्रणामम सत्यम च क्रियात् त्रयमान त्रयमान त्रयमान। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा कामधेनु की स्तुति त्वं माता सर्वदेवानां तम यज्ञस्य कारणं तम तीर्थम तीर्थानाम नमस्ते तान्गे शिश्रणास्यालाटे वर्षध्वज तत्पति च अहंकारे सर्वनागास्ते कमलेक्षुपट्टे च गंधर्वा वेदा चत्वारेव च मुखाग्रे तीर्थानि तावरा चराणि च। गौ माता की जय, धर्म की जय, सत्य की जय।